नमस्ते दोस्तों। आज हम चलेंगे एक ऐसी सुनहरी यादों की गली में जहां हर रविवार एक उत्सव होता था, हर शाम एक कहानी होती थी और हर घर में एक ही आवाज़ गूंजती थी, दूरदर्शन की आवाज़। 90 का दशक, जब इंटरनेट नहीं था, OTT प्लेटफॉर्म्स का नामो निशान नहीं था और मनोरंजन के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक ही जादुई बक्सा था, हमारा प्यारा दूरदर्शन। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां सैकड़ों चैनल और हज़ारों शोज़ हमारी उंगलियों पर हैं, क्या आपको याद है वो समय जब आया क्या की आवाज़ छत से आती थी और नीचे से थोड़ा और घुमाओ का जवाब? वो 2 एंटीना वाला ज़माना, जब बारिश आती थी तो स्क्रीन पर रुकावट के लिए खेद है की पट्टी आ जाती थी और हम बेचैनी से इंतज़ार करते थे कि कब हमारी पसंदीदा फिल्म या सीरियल फिर से शुरू होगा। दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं था, बल्कि वो एक दौर था, सादगी, संस्कार और साथ बैठने का। आज के सैकड़ों चैनल्स की भीड़ में वो 2 एंटीना वाला ज़माना कहीं खो गया है, लेकिन उसकी यादें आज भी ताज़ा हैं। जब रविवार का मतलब सिर्फ टीवी होता था, उस समय टीवी हर घर में नहीं होता था, पूरे मोहल्ले में किसी एक घर में टीवी होता और रविवार की सुबह आधा मोहल्ला वहीं से मटाता था। एंटीना की मशक्कत, छत पर खड़े होकर आया क्या चिल्लाना और नीचे से जवाब मिलना, थोड़ा और घुमाओ, ये हर घर की कहानी थी। रुकावट के लिए खेद है, स्क्रीन पर जब ये पट्टी आती थी तो लगता था जैसे वक्त ठहर गया हो। वो यादगार धारावाहिक, दूरदर्शन ने हमें ऐसे शोज दिए जिन्होंने भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाया। रामायण और महाभारत। रविवार की सुबह सड़कें सूनी हो जाती थीं, लोग तीरी पर फूल चढ़ाते थे और अगरबत्ती जलाकर बैठते थे। शक्तिमान, बच्चों का पहला देसी सुपर हीरो। स्कूल से आकर हाथ गोल गोल घुमाकर शक्तिमान बनने की कोशिश हम सब ने की है। चित्रहार और रंगोली, गानों के लिए हफ्ते भर का इंतजार और उन पुरानी धुनों का जादू। मालगुडी डेज, स्वामी की मासूमियत और RK नारायण की वो कहानियाँ जो सीधे दिल को छूती थीं। और सड़कों पर तो हिंदुस्तान एम्बेसडर, मारुति 800, यामाहा और RX 100 और बजाज चेतक का राज था। इस दौर में 2 पहिया पर 4 लोगों का सफर करना, गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाना, दोस्तों के साथ गली में पिट्ठू और लुका छिपी खेलना और शाम होते ही घर में गूंजते रामायण और शक्तिमान के थीम सॉन्ग्स बजना आम बात थी। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आना, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर जी सकते हैं। और आज की इस रोचक वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सन 2000 के उस दौर में जो आपके बचपन और जवानी की यादों को ताज़ा कर देगा। उन बीते लम्हों को एक बार फिर जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं सुहाने सफर पे। आज से 25 साल पहले का दौर आज के आधुनिक युग के मुकाबले धीमा जरूर था, लेकिन लोगों का जीवन सुकून से भरा था। अड़ोस पड़ोस के लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। मोहल्ले के कुछ ही घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, लेकिन उसकी खुशी हर बच्चे के चेहरे पर झलकती थी। रामायण, महाभारत, शक्तिमान, नुक्कड़, इधर उधर, मालगुडी डेज और श्रीमान श्रीमती, चाणक्य, अलिफ लैला, सुरभि और देख भाई देख जैसे दूरदर्शन के सीरियल्स काफी मशहूर हुआ करते थे। वहीं शक्तिमान का क्रेज तो इतना ज्यादा था कि लोग शहरी दीवारों पर शक्तिमान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बना देते थे। आम दिनों में तो टीवी का कंट्रोल घर की महिलाओं और बच्चों के हाथ होता था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच होती थी, उस दिन पुरुष टीवी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। वहीं जिनके पास टीवी नहीं होती थी, वो रेडियो पे कमेंट्री सुनकर अपना दिन बनाते थे। उस खूबसूरत दौर में लोगों के घर में बड़े बड़े कैसेट रेडियो भी हुआ करते थे और डिब्बों में भर भर के गाने के कैसेट्स भी। उस दौर में माचिस के डिब्बे बड़े रंगीन हुआ करते थे। ताजमहल और लाल किले से लेकर शक्तिमान, अमिताभ, रेखा, खूबसूरत अभिनेत्रियां तक इन डिब्बों पर कई रंगीन चित्र बने होते थे। फिर बच्चे इन डिब्बों को कलेक्ट करते थे और इन तस्वीरों को काटकर इनसे ताश के पत्तों जैसी गेम बनाकर खेला करते थे। खैर, क्या आपने बचपन में ये वाला खेल खेला था? कमेंट्स में बताइए। इनके अलावा कुछ खिलौनों की बात करें तो ये बेलन वाले चुंबक खरीदना तो हर बच्चों का सपना होता था और जिसके पास ये चुंबक हो वो क्लास का हीरो होता था। मेलों में मिलने वाली लेजर लाइट भी काफी मशहूर होती थी और ये नकली दांत पहनकर बच्चे एक दूसरे को डराते थे। चकली उड़े खेल तो छोटे बच्चों के फेवरेट थे। इसके अलावा लट्टू, कंचे, राजा रानी, चोर सिपाही, ब्रिक गेम, सुपर मारियो वाली वीडियो गेम्स और आग जलाकर पानी में पत्ते की नाव जलाना, ये कुछ बच्चों के फेवरेट खेल हुआ करते थे। लेकिन हाथ पर छोटे छोटे पत्थर रखकर खेलने वाले इस खेल को क्या कहते थे, वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। स्कूल में छोटे बच्चे इन स्लेट पेंसिल स्टिक्स का इस्तेमाल स्लेट पर लिखने से ज्यादा खाने के लिए करते थे और बाकी पेंसिल्स को भी चबा चबा कर ऐसा बना देते थे।
और पेन के ढक्कनों का हाल तो इससे भी बुरा होता था। रबर में पेंसिल फंसाकर ऐसे खड़ी की जाती थी और रबर मैला हो जाए तो उसे घिस घिस कर फिर चमका दिया जाता था। वहीं कुछ बच्चे चिंगम जैसा दिखने वाला ये खिलौना ले आते थे, जिसे खींचते ही गजब का झटका लगता था। हाथ में लपेटने वाली ये पन्ने की पटरी भी खूब मशहूर थी। अब बात करें खाने की, तो भैया उस दौर के भारत में पिज्जा, पास्ता और बर्गर जैसे विदेशी खानों का बोलबाला बिल्कुल नहीं था, बल्कि लोग रोटी में शक्कर डालकर बड़े चाव से खाते थे। वहीं मसालेदार कच्चा आम, मोबाइल वाली जेली, अठन्नी में मिलने वाली मीठी बर्फ यानी पेप्सी, ऑरेंज गोलियां, उंगलियों में फंसकर खाने वाले लंबे लंबे फ्राइज, लिटिल हर्ट्स, बाइट्स और बुढ़िया के गुलाबी बाल बच्चों के पसंदीदा नाश्ता थे। जबकि बड़े लोग मटका कुल्फी, बांटा यानी कच्चा सोडा, गोलगप्पे, समोसा, कांजी वड़ा, भेलपुरी, आलू टिक्की चाट, छोले भटूरे, बन मस्का, ईरानी चाय जैसे स्ट्रीट फूड्स पर अपनी जान छिड़कते थे। और इस वक्त भी इन चीजों का नाम लेकर दोस्त मेरे मुंह में पानी आ गया। अब कमाई और खर्च की बात करें तो उस दौर की करेंसी कुछ इस तरह दिखती थी। जो व्यक्ति प्रति महीना 10,000 भी कमा लेता था उसे अमीर माना जाता था, क्योंकि उस वक्त 10,000 की वैल्यू 1 लाख के बराबर होती थी और एक एवरेज मिडिल क्लास की आमदनी 3 से 4,000 रुपए होती थी। लेकिन कम आमदनी में भी लोग हंसी खुशी गुजारा कर लेते थे और चोरी चकारी बहुत कम होती थी। इसे लेकर एक कहावत ये भी है कि उस वक्त लोगों में जरूरतें कम थी लेकिन उनके जमीर में दम था। उस दौर में लोग एसटीडी बूथ्स का इस्तेमाल करते और जिनके पास नोकिया, ब्लैकबेरी या मोटोरोला के ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड मोबाइल होते उन्हें काफी अलग ही खुशी मिलती। लोग मोबाइल से 10 रुपए का कूपन रिचार्ज करवाते और फिर जरूरत पड़ने पर किसी को फोन मिलाते। पानी और बिजली की सुविधा देश के गांव-गांव तक नहीं पहुंची थी। रात को लोग लालटेन जलाते और कुएं का मैला कुचैला पानी पीते, लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्ग 80 से 100 वर्ष तक जी लेते थे। मगर आज घर में बिजली, एसी और आरओ का साफ पानी होने के बावजूद व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में ही बूढ़े होने लगे हैं। 25 साल पहले गांव और शहर में लोगों की दुकानें इतनी अच्छी होती कि शुरू होकर खत्म हो जाती थी। ये कुछ पुरानी दुकानों की तस्वीर है और जिसमें डेयरी पार्लर, ट्रेलर, पेंटर, नाश्ता और नमकीन की दुकानें शामिल हैं। उस दौर के लोग अपनी दुकानों के बाहर कई मजाकिया पोस्टर लगाने की आदत थी, जैसे कि ये पढ़िए उधार सिर्फ 80-90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता पिता से पूछकर, या फिर ये कृपया उधार ना मांगे, हम लोग खुद लोन ले चुके हैं। वहीं भावताल करने वाली महिलाओं के लिए भैया ठीक ठीक लगाओ, हमने कहना मना कर दिया। हंसी छूट गई ना। लेकिन आजकल ये हल्का फुल्का मजाक भी सोशल मीडिया पर होता है और मस्ती मजाक के चक्कर में आज के युवा तमीज भी भूल गए हैं। चलिए अब पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले कुछ नॉस्टैल्जिक सामानों को देखें जो आज कहीं गायब ही हो गए हैं। तो नाई का उस तरह कुछ ऐसा होता था। पुरानी विक्स वेबर की कांच की शीशी होती थी। मेलों में ऐसे बायोस्कोप होते थे जिनमें बच्चे खूबसूरत चित्र देखते थे। घिसी हुई चुरी और फिर धार वाली करने वाली ऐसी जुगाड़ू मशीन हुआ करती थी। ये लोहे वाले स्केटिंग शूज और ये उस जमाने का ताला और ये कोयले वाली आयरन, ये मोची का अनोखा औजार जिससे वो कुछ भी ठीक कर सकता था, और ये सब्जी वाले का वजन काटा जिसे देख हमारे दिमाग में हमेशा ये शंका होती थी कहीं इसने कोई गोलमाल तो नहीं किया। 2000 का दशक सिर्फ खेलकूद और मस्ती का दौर नहीं था, बल्कि इस समय हमने कई बड़े बदलाव भी देखे। जैसे कि इसी दशक में हमने पहली बार मल्टीप्लेक्स सिनेमा का मजा लिया। केबल टीवी पर ढेर सारे चैनल्स देखने को मिले और धीरे धीरे कंप्यूटर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। 2G इंटरनेट ने भी मार्केट में कदम रखा। मित्रों, 2000 की बात करें तो बॉलीवुड का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। वो दौर था जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी। कुछ कुछ होता है, दिल चाहता है, गदर, मोहब्बतें, कल हो ना हो और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। और गानों की बात करें तो हर गली नुक्कड़ से कलियों का चमन, सैया दिन में आना रे, सुनाना सुनाना और चुनरी जैसे गाने सुनाई देते थे। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी खूबसूरती थी रिश्तों की सादगी। ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टाग्राम, लेकिन हर त्योहार पर रिश्तेदारों के घर जाना, पड़ोसियों से घुलना मिलना और चिट्ठियों का आना जाना चलता था। शॉपिंग मॉल्स भले ही धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन चांदनी चौक, सरोजनी नगर और लोकल हाट बाजारों में मोलभाव करने का मजा ही कुछ और था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वो दौर भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में सिंपल था, लेकिन जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल थी। खैर दोस्तों, हमारा वो सुनहरा बचपन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन यादों को ताज़ा करके हम फिर से वही मासूमियत और खुशियों का एहसास जरूर कर सकते हैं। तो अब अपनी उन बचपन की यादों को कमेंट सेक्शन में साझा करें जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नमी लाती हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि इसके अगले पार्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।